Good afternoon, students. Today we'll be taking up Unit 3, and the topic we'll be taking up is business environment. Now, what is business environment? You all must know that what is business and what are the constituents of business. आपको पता है business क्या है, बिज़नेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके बिज़नेस जो है वो रन करता है. सो बिज़नेस एनवायरनमेंट, बिज़नेस कोई भी एक्टिविटी करता है, एनी एक्टिविटी विच इज़ डन बाय बिज़नेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स. ठीक है, विच आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. सो सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, ठीक है, वो सराउंडिंग, वो इन्वायरमेंट जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है, दैट इन्वायरमेंट इज़ नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट. So it includes various individuals, it includes various institutions, it includes various forces. ठीक है, इसमें वो सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो सारे फोर्सेस आते हैं विच आर बियॉन्ड द विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस के कंट्रोल में फोर्सेस नहीं हैं, जो बिजनेस के कंट्रोल में इंडिविजुअल्स नहीं हैं, जो बिजनेस के कंट्रोल में इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, all those forces constitute business environment. Clear? So business environment is the surrounding in which the business exists. It includes the individuals, it includes the institutions, it includes the forces which are beyond the control of any business constitutes business environment. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं हैं और जो बिज़नेस को येट दे मे अफेक्ट द बिजनेस. ठीक है, दो दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, येट दे मे अफेक्ट द बिजनेस. सो दीज इंक्लूड कॉम्पिटिटर्स, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, योर लाइक प्रोडक्ट, जिस तरह से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है, उस इंडस्ट्री में अगर आपका कॉम्पिटिटर बना रहा है वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है. द सप्लायर हु सप्लाइज यू रॉ मटेरियल, ठीक है, ही मे ऑल्सो अफेक्ट योर बिजनेस. टारगेट बायर्स, द मार्केट विच यू टारगेट, वो बायर्स जिनको आप टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट जो है सेल, वो मार्केट, जिस मार्केट को आप हिट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इस टाइम पे, कौन सी इकोनॉमी है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक है, वो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट कंपिटिटर्स की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं. ठीक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सप्लायर्स जो हैं वो पॉलिसीज़ आप उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते. टारगेट बायर्स हैं, उनकी चॉइसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी बायर को प्रोडक्ट नहीं थमा सकते. ठीक है ना, तो उसकी चॉइस जब तक आपके प्रोडक्ट में नहीं होगी, वो प्रोडक्ट जो है वो आप उसको सेल नहीं कर सकते. सो द चॉइस ऑफ द टारगेट बायर ऑल्सो अफेक्ट्स योर एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या बना रही है, ठीक है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, लीनियंट पॉलिसीज़ हैं, इंपोर्ट को जो है प्रमोट किया जा रहा है या एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है. तो हाउ विच पॉलिसीज़ आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री ऑल्सो अफेक्ट्स द business environment. So factors which affect the business, ठीक है, so these are the factors that affect your business. Now to analyze the वेरियस फैक्टर्स, आप इन फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे. ठीक है, स्कैनिंग मीन्स टू चेक. ठीक है ना, स्कैन तो आपको पता है सबको कि व्हाट इज स्कैनिंग. स्कैनिंग मीन्स टू चेक
check the features of these factors. आप इनको कैसे चेक करेंगे, ठीक है? तो complete awareness and understanding of business environment, environment के अंदर क्या हो रहा है वो आपको चेक करने की ज़रूरत है. and the way you check you understand and scan the business environment, that is environmental scanning. So what it needs, what is required to do the environmental scanning? Regular monitoring of business environment helps in identifying opportunity. देखो, अब कोई भी बिजनेस रन करता है, जब भी आप इन्वायरमेंट के अंदर स्कैन करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को चेक करते हैं, तो आपको बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बहुत सारी थ्रेट्स मिलती हैं. नाउ अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, द अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट करके आप जो है वो नया प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकते हैं और मार्केट में सक्सेस जो है वो आ सकती है, ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे एंड थ्रेट्स विच में अफेक्ट द बिजनेस. अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको पता चलेंगी कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है. साथ ही साथ थ्रेट्स, ठीक है, जो भी आपके कंपिटिटर्स हैं या कोई भी थ्रेट्स अगर मार्केट में हैं तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है. तो वो भी आपको इन रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको पता चलेंगी. सो नो बिजनेस कैन सर्वाइव बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करूँगा, मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को में जाके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प नहीं करूँगा, थ्रेट्स को नहीं देखूँगा. उससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो सही से रन नहीं कर सकता, ठीक है. So, business environment is the sum total of all individuals, institutions and other forces that are beyond the control of the business, but yet they may affect the performance of the business. Business environment के अंदर जो भी सारे factors हैं, जो भी सारे individuals हैं, institutions हैं, other forces हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो किसी भी बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होती. तो बिज़नेस को क्या चाहिए कि उन फोर्सेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उन इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंगली जो है आप अपने बिज़नेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस जो है वो ला सकते हैं, ठीक है. तो उन चीज़ों को देख के, उन सारे फैक्टर्स को देख के आप अपने इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस जो है, अपनी पॉलिसीज़ में, अपने प्लान्स में चेंजेस जो है वो आपको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी देयर इन द मार्केट, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, इन ऑर्डर टू ग्रो इन द मार्केट. यू हैव टू अडेप्ट द चेंजेस. क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है. अब इन जो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग किया, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मीनिंग किया, इससे हमें इसके क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं. नंबर 1 इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक, ठीक है. इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज़ it includes opportunities as well as threats in business environment, ठीक है. A business has to adapt to changes as per the changes in the various forces that are prevailing in the business environment. Clear? So these are some of the features of business environment which you can get from the definition of business environment and environmental scanning. Clear? So next comes importance of business environment. Why it is important? business environment ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट इज़, अगर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक है, बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और हमारे पास थ्रेट्स भी होती हैं, ठीक है. अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें पहले पता चल जाएंगी, हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो हम उनको ग्रास्प कर सकते हैं. और थ्रेट्स अगर हमें नज़र आती हैं तो उन थ्रेट्स के अकॉर्डिंगली हम अपने प्लान्स में, पॉलिसीज़ में, प्रोडक्ट्स में, प्राइसेस में जो हैं वो चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है ना. वो तो हमारे कंट्रोल में है, उनको चेंज करना हमारे कंट्रोल में है. सो एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. नाउ स्कैन इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज. अगर आप स्टार्टिंग में ही स्कैनिंग जो है इन्वायरमेंट की स्टार्ट कर देंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा और बिगर मार्केट शेयर आपको मिलेगा, ठीक है.
तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट के कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट जो है बनाना स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे, तभी तो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो बिगर मार्केट शेयर जो है वो आपको मिलेगा वहाँ पे। सो गो मच अहेड ऑफ कंपिटिटर्स। इस चीज़ से क्या होगा, अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करने से क्या होगा, आप अपने कंपिटिटर्स जो आपके बाद में इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे उनसे आप बहुत आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट इज it helps the firm to identify the threats and early warning signals. So it helps the firm to identify the threats and early warning signals. इससे क्या होगा, जब भी फर्म इन्वायरमेंट को स्कैन करती है, ठीक है, जब भी फर्म इन्वायरमेंट को स्कैन करती है तो उसे अपॉर्चुनिटीज़ तो पता चलती ही हैं, साथ ही में उसे थ्रेट्स भी, जो भी थ्रेट्स हैं मार्केट में उनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर कोई भी थ्रेट्स उसे मिल रही हैं इन्वायरमेंट में तो उसे जल्दी से, अगर वो रेगुलर स्कैनिंग करेगा तो उसे जल्दी से उन थ्रेट्स के बारे में या कोई भी सिग्नल्स हैं उस जो है उसे मिल जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस जो है वो कर सकता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में। सो इट गेट्स टाइम टू डील विद द कंस्ट्रेंट्स। अगर कोई भी रुकावटें आ रही हैं तो अर्ली स्कैनिंग वुड हेल्प हिम, ठीक है, would help the manager, would help the management to get time to deal with the constraints means कोई भी रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं तो उस चीज़ को जो है वो कवर करने के लिए, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए टाइमली जो है स्कैनिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। नाउ असेंबलिंग रिसोर्सेज, अगर आप रेगुलर इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, सो इट हेल्प्स इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को असेंबल करने में वो हेल्प करता है। सो इट गेट्स इंफॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली अ बायर वांट्स। उससे आपको आराम से इंफॉर्मेशन मिलेगी और बायर क्या चाहता है, आपका कस्टमर क्या चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। सो इट रिक्वायर्स इनपुट्स अकॉर्डिंगली। आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपका बायर क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप इनपुट्स भी अरेंज करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे। चेंज आउटपुट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ बायर। उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद, उन जो रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद, उन जो इनपुट्स को यूज़ करने के बाद कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट जो है वो बन के आएगा। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। कस्टमर्स में के टेस्ट में चेंज आ रहा है, सप्लायर्स की पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, कंपिटिटर्स की पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, और वो भी जो है आप स्कैन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। सो इट इज़